नहरों के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर इत्तफाक किया गया है। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि किनाल का मसला दो तरफा मुलाकात में बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत के नाज के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा केनाज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी केनाज के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि नहरों के मसले पर वफाक कोई फैसला यकतरफा नहीं करेगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनका हल निकाला जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने तक मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। इस मसले पर जल्द हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी। जितना सिंध दूसरों का है उतना हम सब का भी है। मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई यकतरफा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। एक इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। ये मेरा भी हक़ है, मेरे पे भी फ़र्ज़ है कि मैं अपने सूबे की बात करूं, सिंध के अवाम की बात करूं, सिंध के हुकूक की बात करूं। जमहूरियत में एहतजाज भी होते हैं, जमहूरियत में जलसे भी होते हैं। बात सिर्फ ये है कि इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। जिस लोगों ने हमला किया उनके झंडे और वो चेहरे सामने थे, सब ने देखे। बिलावल भुट्टो साहब कौमी रहनुमा है, वो पाकिस्तान के रहनुमा है, किसी एक सूबे के नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी पर सिंध में प्लान करके हमला किया गया। सिंध हुकूमत मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाए। अभी तक किसी ने इस वाक़े पर एक्शन नहीं लिया। पंजाब में फूड चेन्स पर हमले हुए। इन फूड चेन्स पर 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। फ़लस्तीन के नाम पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। हमलों में बैरूनी हाथ भी मुलविस हो सकता है। पंजाब में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो गिरोह तशद्दुद पसंद वाक़यात में मुलविस हैं, इन पर पंजाब हुकूमत की गहरी नज़र है। जिनको लाशों पर सियासत करने की पुरानी बीमारी है, ये तशद्दुद पसंद वही लोग हैं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। हमारे वफाकी वज़ीर हैं खेलदास साहब, उनके ऊपर सिंध में जो है वो एक पूरा प्लान करके एक हमला किया गया। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सिंध हुकूमत से कि वो इन मुल्ज़मान की फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तारी यकीनी बनाए। लेकिन एक बात की तकलीफ़ ज़रूर हुई कि मैंने सिंध हुकूमत या उनके किसी शख्स की तरफ से इसके ऊपर कोई मज़म्मत नहीं देखी। जो फूड चेन्स हैं जिनके ऊपर पंजाब में भी कहाँ कहाँ हमले हुए, फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी, कौन 25,000 पाकिस्तानी, कोई यहूदी काम नहीं करता। ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये कोई बैरूनी हाथ भी इसमें मुलविस हो सकता है। इन फूड चेन्स पर जो हमले हैं उनमें पंजाब में 149 जो शरपसंद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दहशतगर्द शिद्दत पसंद गिरोह हैं और इन गिरोहों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है हमारी। लाशों के ऊपर जिनको सियासत करने की पुरानी आदत और बीमारी है, ये वही लोग हैं और इनका जो है वो पूरी तरह इलाज किया जाएगा। जमात इस्लामी का मिलियन मार्च के लिए जगह की तब्दीली का मामला। जिला इंतजामिया की जानिब से फैजाबाद को आम ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया। मशीनरी की मदद से सुबह लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। जमात इस्लामी ने इंतजामिया को एक्सप्रेस वे पर पुरअमन मार्च की यकीन दहानी करवा दी है। फैजाबाद, मारी रोड, एक्सप्रेस वे, राब्ता सड़कें और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही, जबकि फैजाबाद में तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। फैजाबाद को खोलने के बाद पुलिस की नफरी भी हटा ली गई है।
पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास आज होगा। अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत की जाएगी। तफसीलात लेंगे यासिर मलिक से। यासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की पावर शेयरिंग का मामला है और इस हवाले से दोनों कमेटियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास है वो आज गवर्नर हाउस में तलब कर लिया गया है। ये इजलास आज 4 बजे होने जा रहा है। इस इजलास की जो मेज़बानी है वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान करेंगे, जबकि मुस्लिम नून की तरफ से वज़ीर ख़ारजा सागडार ख्वाजा साद रफ़ीक के अलावा राना सनाउल्लाह मरियम औरंगज़ेब इसमें शिरकत करेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, अली हैदर गलानी के अलावा नदीम अफसर चांदबी और मखदूम अहमद महमूद इसमें शिरकत करेंगे। इस इजलास में गुज़श्ता होने वाले इजलासों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जो गुज़श्ता गवर्नर हाउस में इजलास हुआ था उसमें तय पाया था कि जो पीपल्स पार्टी के जो रनर अप्स हैं और जो नोटेबल्स हैं उनको भी तरक्याती फ़ंड्स दिए जाएंगे, और जो जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाले जो रनर अप्स का जो तादाद है वो 19 है, जबकि जो नोटेबल्स पीपल्स पार्टी के हैं वो 13 के करीब उनकी तादाद है और उनको तरक्याती फ़ंड्स दिए जाएंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का ये भी मुतालबा है कि उन्हें जो ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो भी उसे हल किया जाए। और इसके अलावा वो जो मुख्तलिफ सरकारी महकमे जहाँ जिनमें सियासी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लगाए जाते हैं उनमें भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को एडजस्ट किया जाए। इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है उसने एक जो फहरिस्त तैयार करके मुस्लिम नून की हवाले कर दी हुई है। आज उस हवाले से जायजा लिया जाएगा कि आया। इस्लामाबाद में काली घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम का मजीद अहवाल उनसे लेंगे। हरीम, कैसा मौसम देख रही हैं आप? देखिए, इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। आज सुबह सवेरे पहले आसमान पे काली घटाएं छाई, उसके बाद ठंडी हवाएं चली और उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद यालाबारी का सिलसिला आज जो है वो भी शुरू हो गया। इससे कबल जो यालाबारी हुई थी वो काफ़ी खौफनाक किस्म की यालाबारी थी और उससे काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन आज जो यालाबारी हुई है वो हल्की यालाबारी हुई है और बहुत कम वक्त के लिए हुई है, तो इससे कोई किसी किस्म का नुकसान तो सामने नहीं आया। लेकिन मौसम की बात कर लें तो मौसम इतना खूबसूरत हो चुका है, इतना मौसम सुहाना है कि गर्मी की शिद्दत जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। इसके अलावा एनडीएमए की जानिब से भी एक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि जो इमारतें हैं उनसे बचा जा सके और बिजली के जो खंभे हैं उनसे दूर रहा जाए। लेकिन मौसम इस वक्त इतना सुहाना है कि आसमान पे काली घटाएं छा गई और ख़ासतौर पे जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं उनका खूबसूरत नज़ारा देखने में नज़र आ रहा है। और आज चूँकि छुट्टी का रोज़ है, आज संडे है, तो उस हवाले से भी लोग काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और छुट्टी के दिन हमने देखा है कि लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम इस वक्त इस्लामाबाद का बहुत हसीन हो चुका है और ये इस्लामाबाद की खूबसूरती है। ठीक है हरीम, बहुत शुक्रिया आपका।